तो कैसे हाल चाल हैं आप सभी के दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ अजीब, कुछ नॉर्मल और कुछ शानदार ब्रिजेस के बारे में बताऊंगा। अलग अलग देशों में ऐसे कई ब्रिजेस हैं जिन्हें केवल लोगों के मनोरंजन के लिए ही बनाया गया है, जो एक तरह से शहर की शान बन जाते हैं ये ब्रिज। इनमें से ऐसे कई ब्रिजेस हैं जो आपको चौंका देंगे, तो अंत तक बने रहें मेरे साथ। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अशिमा ओहाशी ब्रिज। अशिमा ओहाशी ब्रिज को रोलर कोस्टर ब्रिज भी कहते हैं। ये ब्रिज जापान के शहर सकाई मिनाटो को मत्सुई से जोड़ता है। ये ब्रिज काफ़ी खड़ी ढलान पर बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि इस ब्रिज को ऐसा क्यों बनाया गया है, जो बात सही भी है, लेकिन इस ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर्स को ये भी ध्यान रखना था कि ये ब्रिज नाकाउमी नदी पर बनाना था और कई बड़ी बोट्स वहाँ से गुजरती हैं, जिनके लिए ब्रिज के नीचे अच्छी खासी जगह होनी चाहिए, जिस कारण अशिमा ओहाशी ब्रिज को इतनी खड़ी ढलान वाला बनाया गया है। 1.7 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज आपको रोमांच की अनुभूति दे सकता है। स्लॉरहॉफ ब्रिज। स्लॉरहॉफ ब्रिज नेदरलैंड के शहर ल्यूवार्डन में है। इस तरह का ब्रिज आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जिसमें ब्रिज का पूरा हिस्सा ही ऊपर उठ जाता है, जो 15 बाय 15 की साइज का एक चौकोर हिस्सा है जो पूरा ऊपर उठ जाता है। इसे ऊपर उठाने में हाइड्रोलिक मशीन्स की मदद ली जाती है। इस ब्रिज का नाम वहाँ के एक कवि जे स्लॉरहॉफ के नाम पर रखा गया है। ये ब्रिज हार्लिंग वाट नदी पर बना है। ये ब्रिज सन 2000 में बनकर तैयार हुआ था। इस पूरे ब्रिज को बनाने में केवल आयरन और लोहे का ही इस्तेमाल किया गया है। ये ब्रिज जब ऊपर उठता है तो किसी एक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है। मोजेस ब्रिज। आपने अब तक ब्रिजेस को पानी के ऊपर बने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी पानी के अंदर बना ब्रिज देखा है? तो मोजेस ब्रिज उसी की एक मिसाल है। मोजेस ब्रिज कमाल की आर्किटेक्चर से बना हुआ ब्रिज है, जो नेदरलैंड्स के हेल्सन टेरन शहर में है। ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि ये ब्रिज 17वीं शताब्दी का है, लेकिन किसी को इसके बारे में जानकारी न होने के कारण ये ब्रिज ख़त्म हो चुका था। लेकिन 19वीं शताब्दी में इसे फिर से बनाया गया। ये ब्रिज बाइबल की एक कहानी, जहाँ पर मोसेस लोगों की जान बचाने के लिए समुद्र को 2 भागों में बांट देते हैं, उससे प्रेरित होकर बनाया गया है। यहाँ पर पानी की धाराओं को रोकती हैं लकड़ी के टुकड़े, जो मजबूत और भरोसेमंद अकोया लकड़ी के टुकड़े हैं। मोजेस ब्रिज पर चलते हुए आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। हाई ट्रेस्टल ट्रेल आर्ट ब्रिज। हाई ट्रेस्टल ट्रेल आर्ट ब्रिज अमेरिका के आयोवा राज्य में है। लाइट्स का इल्यूजन देता ये ब्रिज आपको उलझन में डाल सकता है। इस ब्रिज को डिज़ाइन किया है इंजीनियरिंग फर्म स्नाइडर एंड एसोसिएट्स कंपनी ने। हाई ट्रेस्टल ट्रेल आर्ट ब्रिज दे मोइन नदी पर बना हुआ है, जो करीबन आधा माइल लंबा, 12 फीट चौड़ा और 35 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस ब्रिज पर एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, जिन्हें इस तरह से लगाया गया है कि आपको मतिभ्रम का अनुभव होगा। ये एलईडी लाइट्स आपको हिलती हुई महसूस होती हैं। ये दृश्य रात को कमाल का दिखता है। पोंते वेकियो ब्रिज। पोंते वेकियो मेडिवल काल का स्टोन आर्च ब्रिज है, जो कि इटली के फ्लोरेंस शहर में है। इस ब्रिज को देखकर कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन जिस समय ये ब्रिज बना था तब के हिसाब से ये ब्रिज अपना महत्व रखता है। असल में पोंते वेकियो ब्रिज को दुश्मनों के जहाज़ों पर हमला करने के लिए सन 1345 में बनाया गया था। आज ये ब्रिज बहुत बड़ा पर्यटक आकर्षण बन चुका है। कमाल की बात यह है कि आज इस ब्रिज पर
आपको कई दुकानें मिल जाएंगी जहां आप खरीदारी कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं और इटली की खूबसूरती को निहार सकते हैं। ज़ांगजियांजी ब्रिज। ज़ांगजियांजी ब्रिज चीन के ज़ांगजियांजी में बना एक ग्लास का ब्रिज है। ये ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा कांच का ब्रिज है। ये एक सस्पेंशन ब्रिज होने के साथ साथ इस ब्रिज को बनाने में लोहे का इस्तेमाल ना के बराबर किया गया है। ज़ांगजियांजी ब्रिज को डिज़ाइन किया है इजरायली वास्तुकार हेम डॉटन ने। इस पुल की कुल लंबाई 530 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर की है। आप इस ब्रिज से 984 फीट नीचे की खाई को देख सकते हो। यहाँ बस इतना ही नहीं है, इस ब्रिज के ग्लास में ऐसे प्रेशर पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर पैर रखते ही ग्लास में दरारें पड़ जाती हैं, जो असल में नकली हैं, लेकिन इनसे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। रोलिंग ब्रिज। ये रोलिंग ब्रिज लंदन के हैदरविक स्टूडियो की बिल्डिंग में बना है। इस ब्रिज को ब्रिटिश मूल के डिज़ाइनर थॉमस हैदरविक ने बनाया है, जो यहाँ के मालिक भी हैं। ये एक छोटा सा ब्रिज है जो कोई दो शहरों को नहीं जोड़ता है। आपने पहले कई ब्रिजेस देखे होंगे जो बीच में से अलग होकर दो हिस्सों में अलग हो जाते हैं। इस ब्रिज को थॉमस ने बनाकर यही दिखाने की कोशिश की है कि इस तरह के रोलिंग ब्रिज भी बन सकते हैं। इसे तो बस थॉमस ने अपनी इंजीनियरिंग को दिखाने के लिए बनाया है। ये छोटा सा ब्रिज 2004 में बनकर पूरा हुआ था। ये ब्रिज एक आर्ट की तरह लगता है। बेनपो ब्रिज। बेनपो ब्रिज को सिर्फ फाउंटेन्स और रंग बिरंगी लाइट्स ने एक साधारण ब्रिज को भी एक अलग श्रेणी में खड़ा कर दिया है। इस ब्रिज की रंग बिरंगी लाइट्स के कारण इस ब्रिज को रेनबो ब्रिज भी कहते हैं। बेनपो ब्रिज साउथ कोरिया में बना हुआ खूबसूरत ब्रिज है। ये ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन ब्रिज है। 570 मीटर के इस पूरे ब्रिज पर फाउंटेन्स लगे हुए हैं। ये फाउंटेन्स लाइट और म्यूजिक के हिसाब से चलते हैं। हान नदी पर बना ये ब्रिज नदी से ही पानी खींचता है। यहाँ लगे फाउंटेन से हर मिनट 200 टन पानी छूटता है। बेनपो ब्रिज पर मई से अक्टूबर तक एक शानदार लाइट शो होता है, जिसे देखने के लिए यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। पैन ब्रिज। पैन ब्रिज जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि ये ब्रिज जापानी हैंड पैन से प्रेरित होकर बनाया गया है। ये ब्रिज मर्चेंट स्क्वायर लंदन में है। ये एक ब्रिज है जो 5 अलग अलग हिस्सों में ऊपर उठ सकता है। इस ब्रिज को नाइट आर्किटेक्ट कंपनी ने बनाया है, जिसके 5 हिस्से अलग अलग स्तर पर उठ सकते हैं। पैन ब्रिज के 5 हिस्सों को हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से ऊपर उठाया जाता है। ये ब्रिज 20 मीटर की लंबाई में बना है। पैन ब्रिज कोई जगह को जोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है, इसे तो बस एक कला के तौर पर बनाया गया है। फोल्डेबल मोबाइल ब्रिज। फोल्डेबल मोबाइल ब्रिज को बनाती है 10 फोल्ड इंजीनियरिंग कंपनी। इस कंपनी का ये ब्रिज कहीं भी और कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे देखकर कहना होगा कि 10 फोल्ड इंजीनियरिंग कंपनी ने फोल्डेबल मोबाइल ब्रिज में किस तरह की कमाल की सटीक इंजीनियरिंग दिखाई है। ये ब्रिज बना बनाया है, जिसे मनचाही जगह पर सिर्फ ले जाना होता है। बाकी काम ये मशीन खुद ही करती है और इस ब्रिज का काम ख़त्म हो जाए तो इसे फोल्ड किया और दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मोटराइज्ड फ्लोटिंग ब्रिज। मोटराइज्ड फ्लोटिंग ब्रिज को फ्रांस की एक बड़ी डिफेंस कंपनी CNIM ने बनाया है। ये ब्रिज खासकर मिलिट्री के लिए बनाया गया है, जिसमें इस ब्रिज के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया जाता है। 100 मीटर लंबा ये ब्रिज बनाने में 30 मिनट लगते हैं और करीबन 33 लोग लगते हैं। इस ब्रिज पर मिलिट्री का भारी से भारी व्हीकल इस पर चलाया जा सकता है। इस ब्रिज के सारे हिस्से मोटराइज होते हैं, जो बोट की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ पानी पर ही नहीं, इसे ज़मीन पर भी रास्ता बनाकर
इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉल कर्क व्हील ब्रिज। पॉल कर्क व्हील ब्रिज इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। ये एक रोटेटिंग ब्रिज है। इस ब्रिज का नाम स्कॉटलैंड के शहर के नाम पर रखा गया है। यह ब्रिज फॉर्थ और क्लाइड कैनाल को यूनियन कैनाल से जोड़ता है। यह ब्रिज 2002 में बनकर पूरा हुआ था। पॉल कर्क व्हील ब्रिज रोटेट करके लोअर कैनाल से शिप को उठाकर अपर कैनाल पर छोड़ता है। लोअर कैनाल और अपर कैनाल की ऊंचाई 8 फ्लोर की बिल्डिंग जितनी है। इस ब्रिज के व्हील्स का व्यास 35 मीटर का है। आपको लग रहा होगा कि इसे घुमाने के लिए काफ़ी अधिक बिजली लगती होगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसे चलाने वाली मशीन जो कि 30 हॉर्स पावर वाली मशीन है, जो केवल 1.5 किलोवाट की बिजली का इस्तेमाल करती है। सही में इस ब्रिज की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। तो ये थे कुछ दुनिया के बेहतरीन ब्रिजेस। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।